हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी असाइनमेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आई हूँ। मंथ नवंबर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर मैं जो आंसर लेकर आई हूँ, बहुत ही मैंने स्टडी करने के बाद ये आंसर खोजा है और आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका यहाँ पर आंसर है, मान लो कोई डीएनए है तो उसमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन 4 प्रकार के एमिनो एसिड्स होंगे। मतलब पूरे डीएनए में 100% एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन चारों को मिला के होना चाहिए। और उसमें साइटोसिन की प्रतिशत दिया है 30। तो चार गाफ के नियम से जो साइटोसिन होगा वो गुआनिन के बराबर होगा, मतलब दोनों का 30-30% हो जाएगा। मतलब टोटल एक डीएनए में 60% साइटोसिन प्लस गुआनिन का प्रतिशत है। उसी पर पुनः चार गाफ के नियम से हम जानते हैं कि एडेनिन प्लस थाइमिन दोनों साथ साथ होते हैं और दोनों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। तो हम 100 में 60 को माइनस कर देंगे तो एडेनिन प्लस थाइमिन का प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। तो यहाँ से हम एडेनिन की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 20। मतलब डीएनए में एडेनिन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो 20% होगी। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का यहाँ पर आंसर दिया है। यहाँ पर हमको डीएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, उससे हमको एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है। तो एमआरएनए में जहाँ पे थाइमिन होगा उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। हम जानते हैं आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो जहाँ जहाँ थाइमिन होगा वहाँ पर यूरेसिल होगा, क्योंकि उसका क्या है, पूरक है। तो यहाँ पर आंसर मैं लिखी हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको एक प्रतिरक्षी अणु मतलब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको इसका आंसर बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है। आप ये लिख सकते हैं, ये चित्र बना सकते हैं और इसको डील कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पर है, पहला है उत्सुकता। पत्र पत्रिकाओं तथा दूसरे संचार माध्यमों में दिए गए विज्ञापन व्यक्ति को नशीले पदार्थों को जानने तथा उनका सेवन करने की उत्सुकता पैदा करते हैं। टीवी में बहुत सारे एड्स दिखाते हैं, उसको देखकर बहुत लोग सीख जाते हैं इस तरह का खाना, इसलिए वो उसमें क्या करता है, एक अट्रैक्शन पैदा करता है, उसकी ओर आकर्षण पैदा करता है। दूसरा है दर्द से आराम। कुछ व्यक्ति दर्द या पीड़ा से आराम या मुक्ति पाने हेतु नशे का सहारा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं मेरे तीत में पेन है, तो लोग गुड़ाखू घिसते हैं, तो बोलते हैं इससे ठीक हो जाता है। उसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका तीसरा है पारिवारिक इतिहास। अनेक परिवारों में बड़े सदस्य खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे कि देखा देखी परिवार के छोटे सदस्य भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे बड़े करते हैं, अगर बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। खैर छोड़िए, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। तो इसमें पहला है मलेरिया। यहाँ पे हमको शब्द सीमा का ध्यान देना है और सटीक लिखना है, ये नहीं कि मलेरिया आया है तो हम कुछ भी लिख दें। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। तो हमारा पहला है मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है, इसका संचरण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि संचरण कैसे होता है, मतलब उसको फैलाने का कार्य कौन करता है। दूसरा है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस एक कृमि से होने वाला संक्रामक बीमारी है जो प्रदूषित भोजन, जल, रोगी व्यक्ति के मल मूत्र आदि द्वारा फैलता है।
और तीसरा है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया फेफड़े को संक्रमित करने वाली एक संक्रामक बीमारी है। इस रोग का जो पैथोजन है मतलब रोगजनक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। यह रोग रोगी के थूकने, खांसने, छींकने से फैलता है। एक जीवाणु जनित रोग है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में आपको ये आंसर लिखना है। इसको आप थोड़ा डील कर दीजिएगा और ये चित्र आपको बनाना है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। और आपको अंतर लिखना है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट में यहाँ पे आपको डिफरेंट मिला है। इन तीनों पॉइंट को आपको लिखना है और समझना भी है कि कैसे उसका जो प्रोटीन होता है वो डीएनए से अलग है। क्योंकि डीएनए का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रोटीन का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं हो रहा है। तो आप चित्र बना लीजिएगा और ये 3 पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अगले मंथ के असाइनमेंट को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।